इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा की कोचिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्कर, याद रखिएगा। बांग्लादेश का जो बांग्लादेश देश है उसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है वाटर लिली। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है सफेद लिली। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू। यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पे कमेंटेटर अक्सर बोला करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कंगारू टीम ग्राउंड में इस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, तो आप कंगारू शब्द को हमेशा जोड़ दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ में, हमेशा आपका प्रश्न ठीक होगा। इसी तरह का एक और शब्द आपने सुना होगा जिसका नाम है कीवी। देखिए, कीवी शब्द का इस्तेमाल कई बार न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के साथ भी कर लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है उस देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम भी कीवी ही है। अगला देश है आयरलैंड, तो यहाँ पे इसका राष्ट्रीय प्रतीक है हार्प। कनाडा का है मैपिल पत्ती, याद रखिएगा। कनाडा में बहुत से पंजाबी बसे हुए हैं, इसे पंजाब या मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब में वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। काफ़ी सुर्खियों में रहा है पंजाब, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बाद किसी बाहरी राज्य में यदि कोई पार्टी गई है तो उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। तो कनाडा से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गोल्डन रॉड, देखिए गोल्डन रॉड की जब बात की जाए तो आप इस प्रश्न का सीधा संबंध जोड़ देंगे अमेरिका के साथ में, जहां पर वर्तमान समय में जो सरकार बनी है वो जो बाइडेन की है। जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति चयनित हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड किंगडम के नाम से ब्रिटेन को जाना जाता है। इंग्लैंड भी इसका नाम है, आप याद रखिएगा। ब्रिटेन ने कब 200 वर्षों से भी ज़्यादा भारत पर अपना राज स्थापित किया था, भारत को गुलाम बनाया था। देखिए यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम भी सफेद लिली है। तो यहाँ पे देखिए इटली का भी क्या है, सफेद लिली है। तो आपको इटली और इंग्लैंड को ई से इटली ई से इंग्लैंड याद रखना है। दोनों देशों का जो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है वो क्या है, सफेद लिली है। आप कभी भी इस प्रश्न को अब नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान की बात करेंगे तो चमेली का फूल इनका राष्ट्रीय प्रतीक है। सीरिया की बात करेंगे तो सिंह है। डेनमार्क भी एक काफ़ी बेहतरीन देश है। यदि आप किसी भी देश की रैंकिंग में जाएंगे, चाहे आप वहाँ पे स्वच्छता का ले लीजिए या पर्यावरण संबंध का लीजिए या कोई भी आप मैटर लेंगे, तो डेनमार्क हमेशा आपको देखने को मिलेगा नंबर 1, 2, 3 में ही रहता है। तो डेनमार्क का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है बीच। अगला देश है नीदरलैंड, तो इसका है सिंह। लेबनान का है सीडर वृक्ष। तुर्की का चांद और तारा है राष्ट्रीय प्रतीक। नॉर्वे का सिंह है। फ्रांस का लिली है। स्पेन, पोलैंड और जर्मनी, तो यहाँ का ईगल है। तीनों देशों को इंटरलेट कर लीजिएगा। स्पेन, पोलैंड और जर्मनी देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है ईगल। रूस का डबल हेडेड ईगल है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रूस रहा है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है। यूक्रेन के ऊपर इनके द्वारा हमला किया गया। 2 कंट्रीज़ वहाँ पे पहले बनाई गई थी, उन कंट्रीज़ के नाम आज आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने होंगे। अगला देश है ईरान, तो ईरान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका नाम है गुलाब का फूल। देखिए ये देश आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है। देखिए पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ याद रखिएगा, चीन के साथ में आपको मैकमोहन रेखा याद रखनी होगी। और यदि आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करेंगे तो टुरंड रेखा, ये प्रश्न भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप हमें क्यों ऐसा कहते हैं कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, यदि आपने इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको बता दें, जो आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट देख रहे हैं ilatstudy.co.in, इस वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे आपको क्लर्क परीक्षा की किताब मिलेगी जिसमें 14 वर्षों के सॉल्वर्ड पेपर, कंप्लीट सिलेबस पैकेज, सारी चीज़ें आपको इसी किताब में मिलने वाली है। जब किसी इंसान ने, किसी टीम ने 14 वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़े होंगे तो उसको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है।
तो आप यहाँ पे मान सकते हैं जिस चीज़ को हम कहते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है या बार बार पूछा जा सकता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिगफ्रीड रेखा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैनीनॉट रेखा है, रूस और फिनलैंड के बीच में मार्जिनल या मैनरहीम रेखा है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडेनबर्ग रेखा है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहीं से प्रश्न हमें देखने को मिलता है। यदि आप अच्छे से इसकी मेमोराइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ 391 पेज की है। जो आपको वेबसाइट बताई इलास्टडी कोरा-टिन वेबसाइट बताई गई है, जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये एक किताब बनाई गई है, इसकी हार्ड कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री है जो कि काफ़ी अनुभवी अध्यापकों के द्वारा तैयार की गई है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रमुख देश तथा उसकी संसदों के नाम। उसकी संसद, जैसे जो पार्लियामेंट है हमारी भारत में, इस तरह से और देशों के ऊपर भी कोई ना कोई इस तरह का एक निकाय होता होगा जो कि नियम बनाता है और उस देश का कानून और व्यवस्था उसी आधार पे चलती है। तो यहाँ पे हम विभिन्न देशों के पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत की जो संसद है उसे संसद के नाम से जाना जाता है, इसे आप अंग्रेजी में पार्लियामेंट भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और भारत में कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। अगले देश है कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जापान और रूस की संसद को डायट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जब दो चीज़ें साथ में आ जाए तो आप उनको इंटरलेट करके भी मेमोराइज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जापान और रूस की जो संसद है उसका नाम है डायट। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा जो उनकी शासन व्यवस्था थी उसका प्रभाव भारत में पड़ा है, क्योंकि 200 वर्षों से अधिक समय तक ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जताए रखा था। तो हमारे भी जो शासन व्यवस्था है या आप देखते हैं जो हमारा लोकतंत्र है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से भी ली गई है। चीन की जो संसद है उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इनका देश चलता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के ऊपर ही। जो भी वहाँ से निर्णय होते हैं पूरे देश के ऊपर सर्वमान्य रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अर्जेंटीना की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। अफगानिस्तान की संसद को जाना जाता है शोरा के नाम से, याद रखिएगा। अफगानिस्तान में जो संसद भवन है उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा काम शुरू किया गया था, काफ़ी हद तक को कंप्लीट भी कर दिया गया था। भारत सरकार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन जब से वहाँ पे तालिबानी शासन आया है तो ये सारी गतिविधियाँ अवरोध हुई है। इटली की संसद का नाम है पार्लामेंटो इटालियानो। आइसलैंड की संसद का नाम है एल्पिंगी, याद रखना है आपको। उत्तर कोरिया, जहाँ का शासक आपको पता है तानाशाही प्रवृत्ति का है, तो यहाँ की संसद का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली, ये भी आपको मेमोराइज रखना है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश की संसद को जातीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। दोनों देश भारत के पड़ोसी देश है और दोनों के साथ में भारत के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको याद रखना होगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिलीपींस की संसद का नाम है कांग्रेस। सऊदी अरब की संसद का नाम है मजलिस अस-शूरा। कई बार देखिए शूरा शब्द का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अजरबैजान, तो यहाँ की संसद का नाम है मैली मजलिस। म्यांमार की संसद का नाम है पियूदांगसु हलूताब। भूटान की संसद का नाम है ग्लेलियोंग सोखांग। श्रीलंका की संसद का नाम है श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग और बुंडस्रात, ये प्रश्न भी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोरिंग। मिस्र की संसद का नाम है पीपल्स असेंबली। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा और मालदीव की संसद का नाम है मजलिस, ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। न्यूजीलैंड की संसद का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो स्किप हो चुका है, लेकिन हम इसको फिर से कोशिश करते हैं वहीं पे पहुँचने की, ठीक है।
थोड़ा सा ये देखिए पूरी की पूरी PDF है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये इलाज स्टडी टीम की जो किताब है, जैसा आपको पहले भी बताया गया था कि ये पूरी की पूरी किताब है, उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको बहुत ही अच्छे से पूरी की पूरी वीडियोस अच्छे से कवर अप करवाई जाए। तो आगे बता दें आपको कि फ्रांस की संसद को जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। मंगोलिया की संसद को जाना जाता है स्टेट ग्रेट खुरल के नाम से। ईरान की संसद को जाना जाता है मजलिस के नाम से। डेनमार्क की संसद को जाना जाता है फॉल्केटिंग के नाम से। स्पेन की संसद को जाना जाता है कॉर्टिस के नाम से। आयरलैंड की संसद को जाना जाता है आयरी ऑक्तास के नाम से। तुर्की की संसद को जाना जाता है ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से। इजराइल की संसद को जाना जाता है नेसेट के नाम से। ताइवान की संसद का नाम है युआन और स्वीडन की संसद को जाना जाता है रिक्सडॉग के नाम से। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख महोत्सव और सम्मेलन। उसके बाद हम यहाँ पे साथ में कोशिश करेंगे भारत के जो भौगोलिक संकेत है GI टैग से उसके बारे में आपको रूबरू करवाएं। उसके बाद अगला वीडियो आएगा, आपको उसमें हम पढ़ेंगे भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं। 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम शुरू करने वाले आपका बहुत ही दिलचस्प सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एनिसेंट, मेडिवल और मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉलिटी आएगी, उसके बाद जियोग्राफी आएगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। इस तरह से सीरीज़ आगे बढ़ेगी। काफ़ी दिलचस्प आपकी कोचिंग की सीरीज़ होने वाली है। तब तक हम आपको सुजेस्ट करते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाइएगा जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ से आप क्लर्क परीक्षा की जो किताब है इलाज स्टडी टीम की उसको परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि किताब आपके पास होगी और जब आप यहाँ पे वीडियो सुनेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जो विद्यार्थी बार बार रिवीजन करते हैं उनकी सफलता को कोई भी रोक नहीं पाता है। किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से आप पूछ लीजिएगा, वो आपको एक एडवाइस जरूर करेगा कि आपको विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन जरूर करना होगा। रिवीजन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो वीडियो आप सुन रहे इससे पहले 20-22 वीडियो और बना दिए गए हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, जब भी आप कहीं किसी जब आपको लगता है कि आप किताबों से नहीं पढ़ सकते, तब आप इन वीडियोस को सुन सकते हैं। या आप इलाज स्टडी एजुकेशनल ऐप भी है, जब आप कभी फ्री हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, करंट अफेयर्स की बात करेंगे और भी बहुत से एग्जाम्स के वहाँ पे MCQ तैयार किए गए हैं। सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करना आप सीखिएगा और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जाके किताबें अपने लिए अच्छी रख सकते हैं और अच्छे दोस्त बनाइएगा। नियमित रूप से पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।